जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं DSSB न्यू वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको 1979 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 15 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। यानी कि आपके पास लास्ट के 3-4 दिन ही बचे इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद में कोई भी कैंडिडेट नया फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए गाइज बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जितना समय आपके पास बचा है जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर ले, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आएगी वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाता है और फिर आप लास्ट टाइम में अपना फॉर्म नहीं भर पाते। इसमें आपकी काफ़ी सारी वैकेंसी है, जैसे कि IT असिस्टेंट की, TGT की, फिर JSA की। एंड इस वीडियो के अंदर आपको मल्टीपल पोस्ट पर कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करके बताया जाएगा कि कैसे आपको TGT कंप्यूटर साइंस या फिर IT असिस्टेंट ग्रेड A पर अप्लाई करना है। पहले आपको TGT कंप्यूटर साइंस पर बताया जाएगा और फिर इसी वीडियो में उसके बाद में आपको IT असिस्टेंट ग्रेड A की पोस्ट पर किस तरह से फॉर्म भरना है वो आपको बताया जाएगा। एंड इसके अलावा भी अगर आपको किसी स्पेशल पोस्ट का प्रोसेस चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। वैसे अगर आप में थोड़ा को भी कॉमन सेंस होगा तो आपको और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है। इसमें यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 है और SC ST फिजिकली हैंडीकैप एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इनके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, डायरेक्टली अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर देंगे। अब आपने यहाँ पर सभी जरूरी जानकारी जान ली है। अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आपने अभी तक नहीं भरा और आप लास्ट टाइम में ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ भरा था, फिर 10th का रोल नंबर, उसके बाद में 10th का पासिंग ईयर जो भी था आपका वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पासवर्ड आपने क्या बनाया था जो कि आप अपनी मर्जी से बनाते हो, पासवर्ड डालेंगे और ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन हो जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रजिस्टर्ड तो है बट वो जो पासवर्ड यहाँ पर मांगा है वो भूल गए हैं, तो वो रीसेट कैसे होगा वो भी आप जान लीजिए। आप फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डाल करके दिखाता हूँ। फिर आपका जो भी 10th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी। फिर आप गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल टू रीसेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए। रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए और एक पासवर्ड बनाइए अपनी मर्जी से, किस तरह का उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन सबमिट कर देना है। तो गाइज आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर इस होम पेज पर आएंगे और जैसे कि मैंने अभी बताया क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके साइन इन हो जाएंगे। एंड गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो पहले आपको इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ
पर लिखी है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर उसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद में आप लोग फिर से यहाँ पर इस होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है और जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है। आपका 10th का रोल नंबर भर देना है, 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो पासवर्ड अभी आपने अपनी मर्जी से बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ये विजुअल कोड डालना है और उसके बाद साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो लॉगिन हो जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आपकी आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है तो आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं एंड अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट आ चुकी है। अगर आपका सवाल है कि क्या मैं मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ तो हाँ, आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी पर कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एलिजिबल होना होगा, यानी कि आपके पास उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए और फिर आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई नाउ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर गाइज मैं एक पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, वो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि इस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और अगर आपका कोई स्पेशल पोस्ट है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से प्रोसेस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बनाना। जिस भी पोस्ट के लिए 100+ कमेंट आएंगे कि सर इस पोस्ट पर अप्लाई करने का प्रोसेस बता दो, वैसे तो सेम ही है बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता, तो अगर 100+ कमेंट आए किसी भी अलग पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए तो अलग से उसके लिए किस तरह से स्पेशल वीडियो आ जाएगी। अब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी। ये इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है और इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर दिया है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है और अपना पिन कोड भी फिल कर देना है। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो लिखा है इफ सेम चेक इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना इस तरह परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलेगी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट करने पर आपके सामने ऑप्शन आएगा आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। क्योंकि गाइज जो ओबीसी दिल्ली है उनको तो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, बट जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है उनको यहाँ पर एज जनरल काउंट किया जाएगा, यानी कि कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। एंड आपको ये बताना होगा। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर SC सिलेक्ट किया तो मेरे सामने आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ये जो सर्टिफिकेट होता है आपका कास्ट का, ये जनरली तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसमें आपको नीचे की तरफ आना है और जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर लिखा होता है सक्षम अधिकारी, स्लैश के बाद में जिस भी पोस्ट को वहाँ पर लिखा गया है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी में फिल कर देनी है। अब आती है सब कैटेगरी। अगर आपकी कोई इनमें से सब कैटेगरी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस के साथ में, गवर्नमेंट सर्वेंट 3 साल की सर्विस के साथ में, एक्स सर्विसमैन, अगर कोई कैटेगरी इनमें से है तो आप उसको टिक कर दें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर पूछा डिबरेड बाय बोर्ड एनी अदर एजेंसी, यानी कि क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा या इस बोर्ड के द्वारा या फिर किसी भी अन्य बोर्ड के द्वारा डिबरेड या ब्लैक लिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको पहले आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर आपको दे दी गई है। आपको बोला है कि आपके फोटो का साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए एंड जो उसका रेजोल्यूशन है या फिर जो उसका पिक्सल है वो 480 × 672 पिक्सल होना चाहिए। 5.7 इंच भी आप इसको कह सकते हैं, ये पोस्ट कार्ड साइज का रहता है। और आपको बाकी डिटेल्ड में यहाँ पर जानकारी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यही आप ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कि जब रिसेंट में वैकेंसी आई थी D3+B की तब मैंने बनाई थी। अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो इसमें मैंने
बताया है कि कैसे आपको पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो बनाना है अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से, कैसे आपको आपका थंब इंप्रेशन बनाना है, कैसे आपको सिग्नेचर बनाना है ताकि वो अपलोड भी हो और कोई एरर भी ना आए। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। और उसके बाद में जब आपका फोटो सिग्नेचर बन करके तैयार हो जाए तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो की फाइल है पोस्ट कार्ड साइज़ का, वो फोटो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका फोटो है वो इस तरह से यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका साइन अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर, जो कि डार्क पेन के द्वारा होना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी का। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से आपको पिक्सल के अंदर कितने अपना सिग्नेचर बनाना है ताकि वो अपलोड हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इशू फेस करते हैं और इसी वजह से मैंने ये स्पेशल वीडियो भी बना रखी है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर नेम आएगा और उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आइए, और जो आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। पहले तो आपको बाएं अंगूठे का निशान यानी कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा और उसके बाद में राइट थंब इंप्रेशन यानी कि दाएं अंगूठे का निशान, और फिर यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी सभी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एससी यानी कि कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर बोला है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। और सेकंड यहाँ पर है कि ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOE-SEC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। तीसरा विकल्प है BE और BTech जो कि कंप्यूटर साइंस या IT के अंदर हो, और फिर चौथा है BCA। तो इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो ही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। आपको बोला कि ओनली वन क्वालिफिकेशन कैटेगरी कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि एक ही कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि आपके पास इनमें से कौन सी है, BE BTech है, कंप्यूटर साइंस IT के अंदर, या फिर कोई और। जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देनी है। तो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट के अंदर आप जहाँ पर आपका डिसिप्लिन है उसमें ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछा है, आपको पॉइंट के साथ में अपनी परसेंटेज भरनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको यहाँ पर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। फिर आप बताएंगे कौन सी स्टेट के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन पास की है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर इसमें जो पासिंग ईयर है आपका पासिंग मंथ एंड ईयर वो भी बताना होगा। तो पहले बताना कि आपने किस महीने के अंदर पास किया और फिर बताना है कि आपने किस साल के अंदर इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया है, इस तरह से। और उसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपके यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। और ऐड हो जाने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछा है कि अगर आप, और जैसे कि मैं ऐड के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन फर्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कोई अन्य जानकारी भी देना चाहते तो दे सकते हैं। वैसे इसमें क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट किया तो इसमें मेरे से ग्रेजुएशन मांगी है और इसमें कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको तो कैंसिल कर देता हूँ। और कैंसिल करने के बाद में अब मैं डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में डाटा सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपको बोला कि काइंडली रीवेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस, तो आपको यहाँ पर इसको ओके कर देना है और आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो वही आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो सिग्नेचर LTI एंड RTI, एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। और अगर आपको लगता है कि सही जानकारी है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे काइंडली रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस इफ फीस हैज़ बीन डिटेक्टेड बट एप्लीकेशन नंबर इज नॉट जनरेटेड। तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। बेसिकली फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब क्योंकि मैंने इसको SC ST से भरा है या फिर आप ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपके सामने कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, आप डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। अब अगर आपको फॉर्म का प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में अभी जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये मेरी ये पोस्ट आ चुकी है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन गाइज आपके सामने आपका जो प्रिंट है वो जनरेट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो उसको PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में आप इसको
प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग DSSB का जो फॉर्म है वो भर सकेंगे। अब अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप अगेन अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से आपके सामने सभी पोस्ट है, तो यहाँ पर आप आएंगे और अभी अगर आपको अप्लाई करना है IT असिस्टेंट ग्रेड A की पोस्ट पर तो गाइज आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप इस वीडियो को IT असिस्टेंट पर कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए वॉच कर रहे हो तो पहला पार्ट आपको स्किप कर देना चाहिए था, क्योंकि उसमें मैंने TGT कंप्यूटर साइंस का अप्लाई प्रोसेस बताया है। वैसे सभी का अप्लाई प्रोसेस सेम ही रहता है, बट अभी चलिए हम यहाँ पर IT असिस्टेंट ग्रेड A पर कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर से आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी, जो कि अभी जानकारी आपने इसमें राशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आप इस सेक्शन में डाल दीजिए और नीचे की तरफ बस आपको आपका पिन कोड डालना है। इस तरह पे परमानेंट एड्रेस और उसके पहले एक लाइन है इफ सेम चेक, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आपकी कास्ट कैटेगरी का विकल्प है। अगर आपकी मान लीजिए कैटेगरी OBC है तो गाइज आपसे पूछा जाएगा कि आप OBC दिल्ली है या फिर OBC आउटसाइड दिल्ली। अगर आप OBC दिल्ली है तो जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो आपको मिलेंगे, एंड अगर आप OBC आउटसाइड दिल्ली है तो आप आपकी कैटेगरी OBC सिलेक्ट तो कर सकते हैं, बट गाइज आपको जो अनरिजर्व्ड होते हैं, जो जनरल होते हैं उसमें काउंट किया जाएगा, इनके आपको कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। एंड अगर आप SC ST है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। SC ST या OBC सिलेक्ट करने पर आपके सामने इसी तरह के विकल्प आएंगे। अब आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, जो भी आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर उसका जो नंबर है वो डाल दीजिए और उसके बाद में इशू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस डेट में इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है। उसमें जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है उसके बाद में स्लैश लगा करके एक पोस्ट का नाम लिखा होता है। जनरली ये जो सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार जारी करता है, तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट को लिखा गया वही पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर सब कैटेगरी के विकल्प है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है 3 ईयर की सर्विस के साथ में तो आप इसको टिक कर सकते हैं। एक डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है मिनिमम 3 साल की सेवा के साथ में तो इसको टिक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो इसको टिक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी इन सिविल जॉब, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है जो कि ऑलरेडी सिविल जॉब में है तो भी आप इसको टिक कर सकते हैं। डिफरेंटली एबल यानी कि विकलांग है तो इसको टिक कर सकते हैं। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, आपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। आप एक विडो या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। एंड एक और नीचे सवाल है कि क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा या फिर किसी UPSC जो एजेंसी होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की उसके द्वारा ब्लैकलिस्ट या डिबरेट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद में डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, जब आप इसको ओपन करेंगे, जो कि आपको ओपन करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से बताया कि कैसे इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो थंब इंप्रेशन है वो बनाना होता है और अपलोड करना होता है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए। और फिर जो पोस्ट कार्ड साइज का फोटो है वो कैसे बनाना होता है, एंड अगर उसका साइज ज़्यादा हो जाता है तो कम कैसे करना है, कम हो जाता है तो ज़्यादा कैसे करना है, सिग्नेचर का साइज कैसे आपको बनाना है दिए गए साइज में ताकि वो अपलोड हो, कोई एरर ना आए। एक बार आप इस वीडियो को वॉच कर लेना और जब आप इस वीडियो को वॉच कर लेंगे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करने में या फिर बाकी के जो यहाँ पर चीज़ें मांगी है ये अपलोड करने में। चलिए मैं यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जहाँ पर भी गाइज आपकी फाइल है जो आपने बनाई है, जो वीडियो देखी है उसके अकॉर्डिंग, फिर आप उसको सिलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर पर डार्क पेन के द्वारा होना चाहिए और JPG फॉर्मेट हो, बस ये चीज़ें तो आपको इसी में क्लियर हो जाएगी जो कि मैंने आपको वीडियो सजेस्ट की है। तो अब यहाँ पर आप साइन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसको ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। इसमें बेसिकली अब आपको सिग्नेचर तो आपने अपलोड कर दिया, अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। माफ़ी चाहूँगा, आपको यहाँ पर बाएं अंगूठे का निशान जो है आपका वो अपलोड करना है। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल आ जाएगी। उसके बाद में आपको राइट थंब इंप्रेशन यानी कि दाएं अंगूठे का निशान भी अपलोड करना है ऐसे ही। तो आप यहाँ पर इसमें
फाइल सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर भी है। मैं चले यहाँ पर आता हूँ, इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना और आपकी फाइल यहाँ पर ये आ चुकी है। अब आप नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आएगी आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो कि IT असिस्टेंट की है, आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास यहाँ पर बोला है कि शुड प्रोसेस ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर होवर फॉर डाटा एंट्री वर्क एंड शुड क्वालिफाई द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बेसिकली 12वीं है मेन। तो अभी आप इसको टिक कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर इसमें 12 सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। आप इसमें इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में बतानी है, यानी कि जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो जो पॉइंट आते हैं निकल करके वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर इस तरह से ही फिल करेंगे। स्टेट कहाँ से आपने आपकी 12वीं पास की वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से बोर्ड के द्वारा की। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आपको अदर के ऊपर क्लिक करना है और खुद से आपका जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। अभी चलिए मैं इसको कम कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर इसमें एक सवाल नीचे और पूछा कि डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि 1 ईयर रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट डू यू पोसेस अबाउट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। यानी कि ये जो क्वालिफिकेशन मांगी है 1 ईयर रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्स, क्या ये आपके पास है? तो आपको यहाँ पर इसमें यस कर देना है। यस करने के बाद में आपसे पूछा कि डू यू वांट टू फाइनली सेव, आप इसको यस कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये डिटेल्स आपकी सेव हो चुकी है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर मैंने जब इसमें यस किया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो मैंने डाल तो दी, बट इसमें 2 चीज़ें मिसिंग है। अभी मैंने जो पासिंग ईयर है 12वीं का वो नहीं डाला और ना मंथ डाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर उसको डाल देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन का जो साइज़ है वो मैंने जूम कर रखा था तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर नोटिस नहीं हुई। अब चलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर देता हूँ और अब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है। अब आप डू यू वांट टू फाइनली सेव के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन, क्योंकि ये मैंने इसलिए यहाँ पर रिपीट पे आपको बताया कि ये चीज़ आपके सामने भी हो सकती है, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी इस तरह का कोई इशू फेस ना करना पड़े। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जैसे कि आपने पहले भरा था इसी प्रकार से आपके सामने प्रीव्यू है। अगर आपको कोई भी जानकारी एडिट करनी है तो आप वही सेक्शन एडिट कर सकते हैं, नहीं तो डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब अगेन आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इस पोस्ट को सिलेक्ट करके प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग DSSB IT असिस्टेंट, TGT कंप्यूटर साइंस एंड JSA का भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको JSA के लिए भी अलग से इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, बस कमेंट के माध्यम से बोल देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।